तो अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। पूरे मंदिर को सजाया जा चुका है और प्राण प्रतिष्ठा से पहले रामलला की पहली भव्य तस्वीर सामने आ गई है। यह तस्वीर गर्भगृह में रामलला के विराजमान होने से पहले की है और तस्वीर में श्री राम के चेहरे पर मधुर मुस्कान, माथे पर तिलक और हाथों में धनुष बाण दिखाई दे रहा है। अब अस्थायी मंदिर से रामलला के बाल रूप को गर्भगृह में स्थान दे दिया गया है। आज और कल अयोध्या में रामलला के दर्शन नहीं होंगे। अब 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के बाद ही दर्शन किए जा सकेंगे। आज गर्भगृह में 81 कलशों के भरे अलग अलग नदियों के जल से शुद्ध उन्हें किया जाएगा। आज वास्तु शांति अनुष्ठान भी होगा। आज रामलला के विग्रह का फलादिवास भी होगा। इन सब के बीच मंदिर में जहां फूलों की सजावट हो रही है, वहीं इसे रोशनी से भी सजाया गया है। रोशनी के बाद मंदिर का रूप देखते ही बन रहा है। तो रामलला के दर्शन के लिए थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। उनकी मनमोहक जो मूर्ति है वो गर्भगृह में स्थापित की जा चुकी है, लेकिन अगले 2 दिन तक यानी कि प्राण प्रतिष्ठा होने तक उसे अब कोई नहीं देख पाएगा, दर्शन नहीं कर पाएगा। और विधि विधान की पूजा के बाद ही उसके बाद श्रद्धालु दर्शन कर पाएंगे रामलला के मूर्ति की। और रामलला की मूर्ति की क्या खासियत है वो भी आप देख सकते हैं इन तस्वीरों के जरिए। रामलला की मूर्ति को गर्भगृह में स्थापित किया जा चुका है। 500 साल के इंतजार के बाद रामलला अयोध्या लौटे हैं। काले पत्थर की इस मूर्ति में रामलला के बाल स्वरूप हैं। कमल दल जैसी आंखें हैं। चेहरे पर बाल सुलभ मुस्कुराहट है। एक हाथ में धनुष, दूसरे हाथ में वान लिए रामलला कमल के पुष्प पर खड़े हैं। रामलला की इस मूर्ति को मूर्तिकार अरुण योगीराज ने बनाया है। 51 इंच ऊंची रामलला की प्रतिमा 5 साल के बालक की एक छवि वाली है। काले पत्थर की इस मूर्ति में रामलला का बाल स्वरूप है। कमल जैसी आंखें, ठीक वैसे जैसे तुलसीदास की रामचरितमानस में वर्णित हैं। चेहरे पर बाल सुलभ मुस्कुराहट। एक हाथ में धनुष तो दूसरे हाथ में बाण लिए रामलला कमल के पुष्प पर खड़े हैं। 51 इंच ऊंची रामलला की प्रतिमा 5 वर्ष के बालक की छवि वाली है। मूर्ति के चारों तरफ सनातन धर्म के प्रतीक भी हैं। भगवान विष्णु के 10 अवतार हैं। ओम का निशान है। शंख, चक्र और गदा भी है। स्वस्तिक का निशान है। भगवान राम को हिंदू धर्म के त्रिदेवों में से एक भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। इसलिए रामलला की इस मूर्ति के साथ शंख चक्र की आकृति उकेरी गई है। मूर्ति नहीं मानो साक्षात ब्रह्मांड है। इस वक्त हम गेट नंबर 11 पर मौजूद हैं और यहाँ से सजाना शुरू कर दिया गया है। यहाँ एक भव्य द्वार बनाया जाएगा जिसको अभी कंप्लीट किया जाना है। और ये एक लंबी कड़ी लड़ी फूलों की, गेंदे के फूल जो कलकत्ता से आए हैं यहाँ पर लगाए गए हैं। और बहुत सारा फूल अभी भी यहाँ मौजूद है। और ये कड़ी सिर्फ यहीं नहीं रुकेगी। आपको यहाँ से अंदर जाते हुए अलग अलग कटआउट्स में फूल लगाए गए हैं। फूल प्रभु श्री राम के मंदिर में लगने हैं। यहाँ देखेंगे तो पुष्पों से इस गज को तैयार किया गया है। भारतीय धर्म संस्कृति में गज का एक विशेष महत्व है। अगर आप पीछे चलेंगे तो यहाँ पर विशाल फूलों से बनाए हुए गणपति के दर्शन आपको होंगे। एक के बाद एक गणपति यहाँ इस तरीके से बोर्ड पर तैनात किए गए हैं और ये ऐसे ही अलग अलग स्थानों पर लगाए जाएंगे। एक गणपति यहाँ है। विदेश से भी फूल आए हैं प्रभु श्री राम के दरबार के लिए, तो इन फूलों को यहाँ प्रभु श्री राम में दरबार के लिए लगाने के लगा है। हाईएस्ट क्वालिटी के जो फूल हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं। एक एक फूल पैक है और इनकी पैकिंग भी विशेष होती है। 50 स्टेम है। इस तरीके से अलग अलग फूल हैं। ये सब विदेशी फूल हैं जो प्रभु श्री राम के दरबार में लगेंगे। यहाँ द्वार पर पहुँचे हैं और एक के बाद एक जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी आपको इस तरीके से गज दिखाई देंगे। एक के बाद एक लंबी कतार में गज। और ये सब फूलों का काम प्रभु श्री राम में के दरबार में लगाने के लिए किया जा रहा है। यहाँ देखेंगे तो सूर्यवंशी प्रभु श्री राम धनुर्धारी कहे जाते हैं। तो यहाँ फूलों से एक धनुष भी तैयार किया गया है। एक धनुष यहाँ लाल फूल से तैयार किया गया है तो एक पीले फूल से तैयार किया गया है। और आगे इस तरीके से ये श्रृंखला ऐसे ही लगातार चली जा रही है।
गर्भगृह में अनुष्ठान लगातार जारी है। अरणि मंथन से पैदा हुई अग्नि से यज्ञशाला में हवन शुरू हो चुका है। स्वाहा शन्नो देवी रविष्टया आपो भवन्तु वीते संजोरविस्रवन्तुनः स्वाहा देवी रविष्टया आपो भवन्तु वीते संजोरविस्रवन्तुनः स्वाहा। आज 20 जनवरी को राम मंदिर के गर्भगृह को देश की अलग अलग नदियों से लाए गए जल से पवित्र किया जाएगा। 81 कलश में भरकर जल लाया गया है। साथ ही आज वास्तु शांति अनुष्ठान भी होगा। हमारे प्रभु जगत धाम हैं, सारा जगत उनके ही दिव्य विग्रह में अधिष्ठित है। अब जब वे अपने इस नवनिर्मित विग्रह में अधिवास करेंगे, इसमें वो विराजमान होने आएंगे, तो सारे तीर्थ, सारे वेद और सारे देवता उनमें ही आकर के न्यास ग्रहण करेंगे, उनमें आकर ही विराजमान होंगे। और उसका प्रतिनिधिभूत कर्म यह है कि सारे तीर्थों का जल आएगा और भगवान श्री राम का उससे अभिषेक किया जाएगा। रामलला का उन तीर्थों के जल से अभिषेक किया जाएगा। उसके बाद जो दिव्य पदार्थ हैं उनके द्वारा उनका अभिषेक किया जाएगा, उनके विग्रह का पूजन किया जाएगा और संस्कार संपन्न किया जाएगा। हमारे यहाँ केवल भक्त का ही संस्कार नहीं होता है, ये वैदिक पद्धति है। भगवान भी यहाँ पूजा के लिए विराजमान होते हैं अर्चा विग्रह में, तो उनका भी संस्कार किया जाता है, क्योंकि बिना संस्कार किए गुणों का प्रकाश नहीं होता। तो रामलला के विग्रह का भी संस्कार गर्भगृह में जाकर के, गर्भगृह की भी शुद्धि होती है, उसका भी संस्कार होता है। यद्यपि वो वैकुंठ है, लेकिन जब तक भगवान उसमें विराजमान अपनी चिन्मयी सत्ता में नहीं हो जाते, उसका भी संप्रोक्षण, उसका भी सम्मार्जन, वहां भी भूमि का शोधन, वहां भी दीवारों का परिमार्जन, सब कुछ किया जाता है। ये सारी क्रियाएं संपन्न की जाएंगी और रामलला को अपनी नित्य पूजा के लिए वहां विराजमान होने के जो कर्म है उनको संपादित किया जाएगा। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के बाद रामलला को भोग लगाया जाएगा। 56 भोगों की इस थाली को विशेष रूप से तैयार करवाया गया है। इस भोग को भक्तों में प्रसाद के तौर पर भी बांटा जाएगा। जब भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी 22 तारीख के, उसके बाद जो प्रथम भोग लगेगा, उस भोग लगाने के लिए यही 56 प्रकार का भोग लगेगा। और ये हम कहे थे कि यदि अभी कोई सूचना दूसरी जगह से नहीं आई है कि क्या भोग लगेगा, इसलिए भोग लगने के लिए ये 56 प्रकार के जो सामने रखा है, यह भोग ही उस दिन 22 जनवरी को जब प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी उसके बाद भोग लगना है। सारे कार्यक्रम तो पंडित जो वहाँ आचार्य हैं उनके द्वारा होगा, लेकिन जब भोग लगने की बात होगी तो पुजारी की जरूरत पड़ेगी। इसलिए इसको ले जा करके और वहाँ प्रथम भोग जो है रामलला को लगाया जाएगा और वहाँ इसको फिर उसके बाद वहाँ वितरण किया जाएगा। अनुष्ठान जारी है, अब बस इंतजार है 22 जनवरी का, जब विशेष मुहूर्त में इस रामलला के दिव्य विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा होगी।